नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ। प्रदेश राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ईमेल आईडी हैक हो गई है, जिसकी जानकारी मंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी और बताया कि बाकी आईडी सु कई लोगों ने ईमेल भी भेजा गया है। एक आगे बे ईमेल ने डिलीट करने के लिए भी कहो। गोविंद डोटासरा की ईमेल सु आज सुबह करीब 3:50 पर एक ब्लैंक मेल कई आईडी माथे भेजे गयो, जिसमें न्यू पीओ कॉपी नाम सु एक फाइल भी अटैच थी। जय की खबर डोटासरा न लागी, वह तुरंत की जानकारी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दे दी। ई एक्टिविटी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। डोटासरा लोगों ने हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर के मायने पंचायत चुनाव के तहत 2 चरण का मायने 17 और 22 जनवरी ने मतदान होना है और पहले चरण का मायने 17 जनवरी ने होने वाले वोटिंग ने लेकर जठा उम्मीदवार वोटर्स ने लुभाने का मायने जुट गया। बठे डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस चरण का मायने 168 पंचायत का मायने सरपंच पद पर 1260 उम्मीदवार मैदान का मायने है और कुल 4,40,170 मतदाता उम्मीदवार का भाग्यरो फैसलो करेगा। 448 पोलिंग सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। संवेदनशील और संवेदनशील ऐसी कैटेगरी के हमने जो बूथ आइडेंटिफाई करें हैं, उसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। हमने उसके लिए पुलिस जाब्ता मांग लिया है, क्योंकि जो अति संवेदनशील बूथ है उस पर 4 पुलिस जो है वो जाब्ता रहेगा और संवेदनशील बूथ पर अकॉर्डिंगली जो है होमगार्ड और पुलिस का जाब्ता रहेगा। उदयपुर बार एसोसिएशन री नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी शपथ दिलाई। कोर्ट परिसर के मायने आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह के मायने विशिष्ट अतिथि के रूप के मायने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहा। इस मौके माथे बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष शर्मा समेत 2020 नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारी ने सम्मानित करता जस्टिस भाटी शुभकामना दी। अधिवक्ता युग परिवर्तक है, क्योंकि संविधान में जब भारत आजाद हुआ, जब महापुरुषों ने भारत को आजाद कराया, तो उस सारे संविधान में एक गीता, बाइबल, कुरान, सभी चीजें आजाद हिंदुस्तान की एक जगह मिला करके आजाद हिंदुस्तान कैसे चलेगा इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि एक अधिवक्ता ही वह नागरिक है जो प्रथम नागरिक है जो संविधान को बचाने में और संविधान को क्रियान्वित करने में सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी आप जो एक सहयोगी के नाते जो बात कहेंगे उसको सर माथे रख करके आपके साथ खड़े रहेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप स्वीकार कर सकें, अब इस 4 दीवारी में कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं। कभी कभी मन बनाना चाहिए कि इसके लिए कोई नया कैंपस बने, जिसके कारण से भविष्य में उदयपुर का विकास भी हो और उदयपुर के विकास में आपका क्षेत्र का विकास एक पायदान की तरह से काम में आवे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मायने मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा। 15 फरवरी तक नया चुनाव कराया जा सके है। जेडीसीए का मायना आगामी चुनाव ने ले हुई विशेष बैठक का मायने फैसलो लिए गयो, यानी कि अब जल्द ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। जेडीसी अध्यक्ष महेश जोशी कहो कि जयपुर की क्रिकेट की तस्वीर ने सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है। हम लोग फिर से चुनाव में जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि हम एक अच्छा माहौल जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों को दे सकें, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें ये उचित लगा कि हम एक बार फिर से चुनाव कराएं और नए सिरे से खिलाड़ियों की जो अपेक्षाएं उनको पूरा कर सकें। जयपुर के खिलाड़ियों को जयपुर में, राजस्थान में, देश में खेलने का पूरा मौका मिले, इसके लिए और अच्छा वातावरण तैयार कर सकें, इसलिए हम नए सिरे से चुनाव में जा रहे हैं। उम्मीद करके चलते हैं 15 फरवरी के आसपास तक हम 5-7 दिन आगे पीछे करके नए चुनाव करा लें और कोशिश हमारी ये रहेगी सर्वसम्मत चुनाव हम करा सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रा पोता तुषार गांधी अरुण गांधी केंद्र सरकार माथे जोरदार वार करे। अलवर दौरा माथे आया तुषार गांधी सीए रे समर्थन का मायने गांधी जी आला पोस्टर बांटने पर कहो कि गांधी ने मारना आला गांधी ने किए जानेगा। बैठी कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश बीजेपी पर देश ने बांटने को आरोप लगायो।
बापू ने स्थापित की हुई गुजरात विद्यापीठ में भी पुलिस घुसी और उन्होंने वहाँ जो शांतिपूर्वक विद्यार्थी पतंगों पर सीए और एनआरसी के खिलाफ स्लोगन लिख के उड़ा रहे थे, उनको उन्होंने धमकाया, डराया और उनसे वो बंद करवाया। इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य, जिन मूल्यों को गांधी जी ने स्थापित किया था 150वें वर्ष में, उसके विपरीत, उसकी आत्मा के विपरीत इस मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही है। और दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में कहता है कि ये जो नौजवान हैं ये दंगाई हैं और देशद्रोही हैं। बीकानेर के मायने बिजली बिल के खिलाफ आज लोग मोर्चो खोलियो। बिजली कंपनी री मनमानी के खिलाफ मार्च निकाले और मार्च रतन बिहारी जी पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए और अपनी मांगा न लेर कलेक्टर ने वो ज्ञापन सौंपे गए। बिजली कंपनी के मनमानी और लगातार बिलों में बढ़ोतरी को लेकर आज विशाल प्रदर्शन यहां पर निकाला गया है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। गोपाल गहलोत हमारे साथ में, जिन्होंने ये मुहिम यहां पर छेड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आपकी मांग है और आज बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, हमारी बिजली कंपनी से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है, मीटर चेंज करने के बहाने से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मीटर चेंज कर रहे हैं वो लोग क्रिमिनल लोग हैं। घर में सिर्फ औरतें रहती है, वहाँ गए चुपचाप मीटर दूसरा लगा दिया। कहीं भी कंपनी के एमईओ में जो बिजली का मीटर बाहर खंभे पे धूप में लगा रखा है, साहब इसमें आप मीटर पे देख लो, टेम्परेचर 25 से ऊपर होती है, दुगनी तिगनी स्थिति में चलना शुरू हो जाए अपना स्वतः ही। हमारी मांग है, बीकानेर की जनता का जो शोषण हो रहा है यार, जिस आदमी के 2000 का बिल आ रहा था, आज उनको 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया या उसने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली तो कि 7-10 हज़ार जमा करा दो, 20 हज़ार, ये हालत ही है। इसके लिए हमने आंदोलन किया है। दूसरा, हमारे पार्षद नंदू गहलोत ने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, झूठा मुकदमा करके इसमें कंपनी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि एक बीकानेर पार्षद नंदू गहलोत को अंदर डाल देंगे। इससे बीकानेर की जनता में भय पैदा हो जाएगा कि देख लो, एक राज्य का पार्षद जेल के अंदर बैठा है। इसमें ये बिजली कंपनी सफल हुई है, हम इसका विरोध करेंगे। अभी हम कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, अगर इसमें कोई आज निर्णय नहीं हुआ, SHO गंगासेर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना भी लगाएंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये नहीं है कि आपने फॉर्मेलिटी कर ली, आज एक दिन आए। जय हिंद। यहाँ पर संघर्ष आपका जारी रहेगा, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो बिलों की जो बढ़ोतरी है, जो बता रहे हैं आपके, एक आम आदमी जो 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता है, उसका क्या बिल लगातार बढ़ रहा है, क्या कमर तोड़ रहा है ये पूरा बिल? मतलब सैकड़ों लोग ऐसे बिल लेके आए हैं कि भाई हमारा 4000 बिल आता था, आज 40,000 आ गया सब। इसका हम संघर्ष जारी करेंगे। यार, एक जनप्रतिनिधि को अपने वार्ड में बुला लिया, मोहल्ले वालों ने उठा के अंदर जेल में डाल दिया। इसका हमने तो विरोध किया है, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो बिजली के जो बिल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर इनके बिलों पर जल्दी लगाम नहीं कसी गई तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोटा राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय छात्र एम्स समेत कई भर्तियां में आरक्षण रोकने की मांग ने लिए प्रदर्शन करे। नर्सिंग स्टूडेंट्स MBS अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जतायो और जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो। नर्सिंग कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल चौहान कहो कि अगर बाकी मांगा नहीं मानी गई तो वे बड़ो आंदोलन करेगा। संविधान में हर इंसान को समान नौकरी, व्यवसाय, कार्य स्वतंत्रता की आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, जिसके तहत हम लोग समान कार्य और व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन आज एम्स और INC ने मिलकर हम मेल पुरुषों के साथ गलत किया है। 80% फीमेल को वहाँ रिजर्व करके 20% मेल नर्सों को वहाँ पे रखा है और हम चाहते हैं सरकार को कलेक्टर साहब के माध्यम से कि उनको अवगत कराएं कि नर्सिंग के सभी छात्र पूर्ण रूप से विरोध में।
लंबे अरसे से विवाद रो सबब रही खड्डा बस्ती फिर से सुर्खियां कमाईने आ गई। आज खड्डा बस्ती रा पुराना निवासी मौके माथे पहुंचा और धरनो दियो। वे नगर निगम माथे आरोप लगाया कि नगर निगम अदालती आदेशाने ताक में रखकर खड्डा बस्ती के भूखंडारी नीलामी शुरू कर दी है। अठे नहीं नीलामी कमाईने अठसु विस्थापित कराया गया परिवार ने कोई प्राथमिकता को नहीं दी गई, जबकि हटाकर निगम जयसिंहपुरा कमाईने जी लोगा ने भेजे है वो जगह इको सेंसिटिव जोन कमाईने। इस समय अठसु हटाया गया लोग दर दर भटकने ने मजबूर है। लोग ने धरना देना और नारेबाजी से प्रशासन सतर्क हो गए और मौके माथे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लंबे अरसे तक सियासत का केंद्र रही खड्डा बस्ती आज एक बार फिर चर्चाओं में है। खड्डा बस्ती के तमाम 504 परिवार यहां पर धरने पर आकर के बैठ गए हैं। जिस जगह से इन्हें हटाया गया था पिछली सरकार में, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, आज ये तमाम लोग बेघर हैं। इनका कहना है कि जहां सरकार ने इन्हें प्लॉट दिए थे वो जगह इको सेंसिटिव जोन में आती है और इको सेंसिटिव जोन में आने की वजह से इन्हें वहाँ पर आगे अपना घर बनाने में परेशानी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर नीलामी की जा रही है 6 प्लॉट बना करके, जो कि आलिशान और महंगे बना करके यहाँ बेचने की तैयारी है। जैसा कि फैसले में कहा गया था, अगर प्लॉट बेचे जाएंगे तो इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। क्या विरोध है और क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, ये बस्ती पहले जो है उजाड़ दी गई थी और उस वक्त जो है यहाँ के हालात बहुत ख़राब किए थे। यहाँ के लोग सुकून के साथ शिफ्ट हो गए थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इस बस्ती की ज़मीन की जब भी नीलामी होगी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन सरकार जो है चोरी छुपे अब इस ज़मीन को नीलाम कर रही है। यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है अभी तक, और यहाँ के लोगों को जो बसाया है वो इकोलॉजिकल जोन में जाकर के बसा दिया है, जो ऑलरेडी सब जुडिस है। बिल्कुल ये स्थिति हुई है घर के ना घाट के। बिल्कुल यही हालत हो गई है कि ये बेचारे लोग जिन्होंने के सालों स्ट्रगल किया, जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया था कि इस ज़मीन का इतना अमाउंट का है, और ये कहा था कि प्रायोरिटी जब भी बिके तो इन लोगों को दी जाए। तो ये एक बेईमानी का दिमाग चल गया है कि ज़्यादा पैसों में उसे बेचा जाए। जब एक अमाउंट डिसाइड उन लोगों ने किया था तो फिर उसी अमाउंट पे इन लोगों से तरजीह दी जाती कि इनको कहा जाता कि आपको अगर चाहिए तो आप लो। इन लोगों को जहाँ ज़मीन दी है वो ग्रीन बेल्ट में आती है, आगे जाके वो ख़त्म कहानी होगी, वो फिर लड़ना शुरू करेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सीए विरोध कमाईने दिल्ली रे शाहीन बाग कमाईने चल रहे आंदोलन समर्थन कमाईने कोटा में भी महिला अनिश्चितकालीन धरनो शुरू कर दिए। कोटा रे किशोरपुरा ईदगाह रे 12 महिला सीए विरोध कमाईने धरनो दे रही है। महिला रो आरोप है कि सीए एनआरसी संविधान के खिलाफ है, इससे गरीब तबके ने भारी नुकसान होगा। हमारी मांग ये है कि ये काला कानून पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसका विरोध सबसे पहले स्टूडेंट ने शुरू किया था। हम सारी औरतें उनकी आवाज़ को और ज़ोरदार बनाती हैं। जो उन्होंने जंग का बिगुल बजाया है, हम सब उनका समर्थन करते हैं। शाहीन बाग की औरतों को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतनी ठंड में इस काले कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया, धरना दी रही, और हम उन्हीं के इस प्रदर्शन को और मजबूत बनाने के लिए हमने कोटा के अंदर धरना दिया है महिलाओं की ओर से। भीलवाड़ा के मायने मकर संक्रांति रे पर माथे पतंगारी जमकर खरीदारी हो रही है। पतंगा रे जरिए कोई नागरिकता कानून रो समर्थन कर रहे तो कोई विरोध है। लोगा के मायने मोदी योगी री पतंगा रो भी खासो उत्साह। लोगा रो कहना है कि वे नागरिकता कानून रो समर्थन कर रहा है। लोगा रो कहना है कि पतंग जी तरीके से आसमान की मायने ऊंचाइयां न छू रही है, बी तरीके से पाकिस्तान से आया शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद वे अपनी जीवन की ऊंचाइयां न छुएगा। हम सीए और एनआरसी को सपोर्ट करते हैं और देश हित में जो कानून लाया है उसको तुरजोर से सपोर्ट करते हैं, और इसके उपलक्ष्य में सारी पतंगे हम यही इसी नाम से उड़ाएंगे। ये सीए और एनआरसी की सपोर्ट की पतंगे हमें भीलवाड़ा में काफ़ी जगह ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, यहाँ आके हमें मिली है। काफ़ी खुशी हो रही है और हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। 40 सालों से ये भीलवाड़ा में हमारी दुकान है, और अब जैसे जैसे संक्रांत का क्रेज जयपुर जैसा बढ़ा जा रहा है, और इस बार हर बार हम जैसे कोई भी देश के हित के लिए जो मुद्दा होता है, जैसे पिछली बार जो मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया था, इस बार मोदी जी का जो भी मुद्दा चल रहा है देश के हित के लिए सीएए का, उसकी पतंग का समर्थन कर रहे हैं। जो भी भाई लोग हैं, जो भी कस्टमर है दुकान पर, आप देख लो जितनी भी भीड़ है, जिसके भी हाथ में देखोगे इस बार सबसे ज़्यादा समर्थन मिला हमारे सीएए की पतंगे। आज संक्रांत है और अभी मतलब लगभग इन पतंगों का स्टॉक खत्म हो चुका। और गणतंत्र दिवस ने देखता जैसलमेर सुलागती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल निगरानी और कड़ी कर दी है। जवाना रसागे अधिकारी भी सीमा पर पहरेदारी कर रहा है। आम दिनारी तुलना का मायने जवाना की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो 29 जनवरी तक कायम रहेगी। बीएसएफ
एक ऑपरेशन सर्द हवा को नाम दिए। बता दें कि कड़ाकेरी ठंड के कारण सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बहुत बढ़ जावा है। भारत पाक रे बीच तनाव न देखता बीएसएफ 16 जनवरी से भारत पाक बॉर्डर माथे ऑपरेशन अलर्ट अभियान चलाओगो। और अब आज झालावाड़ जटे पुलिस अवैध हथियार तस्करा माथे दबिश दिए 4 तस्करा ने गिरफ्तार करे। सागे 11 अवैध पिस्टल, 3 देसी कट्टा समेत 4 जिंदा कारतूस भी बरामद करे। झालावाड़ पुलिस जानकारी दी कि पुलिस री स्पेशल टीम पिछले कई दिनों से अपना सूत्रा से खबर मिल रही थी कि मध्य प्रदेश रे कई इलाका से हथियार लेट तस्कर झालावाड़ जिले और आसपास रे इलाका का मायने तस्करी कर रहा है। ए पर पुलिस टीम योजना बनाकर NH-52 माथे घेराबंदी करी। इस दौरान सामने से आती एक संदिग्ध एम्बुलेंस ने रोककर जो जांच करी गई तो में बैठे 4 हथियार तस्करा के करने से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद कराया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस बदमाशा से पूछताछ के मायने जुट गई है। हमने डीएसटी को यही कहा कि इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट, पिन पॉइंट सूचना को डेवलप करें। तो ये लोग करीब 15 दिन से उसमें लगे हुए थे। इन्होंने सूचना डेवलप की। आज इनके पास बिल्कुल सटीक सूचना थी कि आज एम्बुलेंस में हथियार लेके आ रहे। तो सुबह सुबह इन्होंने 3 धार पे चेक किया। कितना हथियार था सर इसमें? आज 14 हथियार पकड़े हैं, 11 पिस्टल, 3 देसी कट्टे। अजमेर के मायने चोरा ना हौसला कितना बुलंदे की बानगी एक बार फिर देखने ने मिली। जटा केकड़ी कस्बे के मायने चोर एक मोबाइल री दुकान से 25 लाख री चोरी री वारदात ने अंजाम दियो। चोरी री वारदात सीसीटीवी के मायने कैद होगी। पुलिस सीसीटीवी रे आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। डेली रूटीन के हिसाब से मैं रात को 9 बजे लगभग दुकान बढ़ा के जाता हूँ। 9:15 सुबह 4:45 बजे समथिंग भैया के मोबाइल में फ़ोन आया पड़ोस में से किसी से कि चोर का डाउट लग रहा। लगभग 4:46 के लगभग फ़ोन आया था, चोर वगैरह है तो लगा। तो फिर हम आए, मैंने हैंड टू हैंड फ़ोन कर दिया था थाने में। पंकज जी को, रामराज जी को फ़ोन कर दिया था। हम भी पहुँच गए, ये भी पहुँच गए। यहाँ देखने के बाद पता चला कि यहाँ हमारा पीछे से बाइक वाला शटर वाला टूटा हुआ था। सेंध लगा के अंदर आए थे चोर। एक चोर अंदर था, बाकी कुछ चोर बाहर लग रहे थे। रात को जैन मोबाइल्स के ऊपर बड़ी कब्जनी की वारदात हुई थी, जिसके अंदर इनके कहने के मुताबिक करीब 25 लाख के मोबाइल जाना बता रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पे, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर चोरों की सरगर्मी। जयपुरी सांगानेर सदर थाना पुलिस वाहन चोरी रे 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करे, जबकि एक बाल अपचारी रे निरुद्ध कर बीके कब्जे से 10 बाइक बरामद करी है। सांगानेर सदर जवाहर सर्किल मानसरोवर और शिप्रा पथ से बाइक चोरी री वारदात में एक ही तलाश की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज रे जरिए आरोपियों की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। राजधानी रे ज्योति राव फुले इलाके के मायने एक युवक बहुमंजिला इमारत से छलांग लगा दी। हादसे के मायने युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके माथे पहुंची पुलिस शव ने मोर्चरी के मायने रखवा दी। फिलहाल अबार शव की शिनाख्त को नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।